कुछ लोग अवसर मिलने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग स्वयं ही सफल होने का अवसर तलाश लेते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गया जिले के प्रगतिशील किसान श्री राम सेवक प्रसाद ने। अपनी जिंदगी की पहिया को चलाने के लिए खेती से मुंह मोड़कर कभी श्री राम सेवक प्रसाद ने ट्रक चालक के तौर पर स्टीयरिंग संभाला, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, रात किसी और राज्य में तो दिन किसी और राज्य में, लेकिन इनके दिल में अभी भी खेती और किसानी की ललक गई नहीं थी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी वे अवसर की तलाश करते रहते। दरअसल वे ट्रक ड्राइवर के तौर पर जहां भी जाते वहां की खेती और कृषि मंडियों पर पैनी नजर रखते। ऐसा करते हुए उन्हें कृषि की ओर लौटकर विधिवत खेती की तरफ प्रेरित किया। उन्हें अवसर दिख रहा था, बस जरूरत थी तो एक बेहतर मार्गदर्शन की। एक बार जब गांव लौटे तो किसी ने कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया के बारे में बताया। बस अब कहना क्या, यहां आकर कृषि के सभी बारीकियों को समझा और कई प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने के बाद कृषि के कई आयामों को अपनाया। सब्जी उत्पादन, पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट, धान गेहूं उत्पादन इत्यादि से न सिर्फ बेहतर आमदनी हासिल करने लगे, बल्कि इनके सुसज्जित और विधिवत खेती को देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले अंगुली दबाने लगे। जब हम खेती में अपना योगदान शुरू किए, उस समय से मेरा ध्यान था कि ऐसा मैं खेती करूं कि जो पूरा चर्चित हो, सब लोग उससे मतलब सीखें और अपने खुद करें। श्री राम सेवक प्रसाद ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कृषि, पशुपालन, सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन को एक सूत्र में पिरोया। इनकी इस ट्रिक से सभी एक दूसरे के पूरक होते चले गए, यानी गोपालन से गोबर गैस उत्पादन और वर्मी उत्पादन, वर्मी से कृषि, सब्जी और फल उत्पादन। इसी वजह से गोपालन को राम सेवक प्रसाद अपनी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र मानते हैं। किसान वही कहला सकता है जिसके पास गाय हो। गाय के बिना उनकी किसानी चलेगी ही नहीं। इसलिए गाय इतना ज़रूरी है किसानों के लिए, किसानों के खेत की मृदा को बचाने के लिए, कि जिसके बारे में कुछ भी कहना कम है। आज गाय हमको पालने का मुख्य उद्देश्य है कि गाय से तो दूध मिलती ही है, इसके गोबर और गोबर से वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस प्रणाली में जब हम गोबर का प्रयोग करते हैं तो गोबर गैस मिलता है। घर में पूर्णतः इस पर संचालित ये पूरा भोजन बनाने की प्रक्रिया ये पूरे गोबर गैस से मेरे घर में होता है। पता नहीं कितना आज तक का ये बचाया है। गैस में लागत, पैसे, ये सारे के सारे हमें पूर्णतः सुरक्षित बचते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके पूर्णतः वेस्टेड पदार्थ जो है हम इसका वर्मी कंपोस्ट में यूज करते हैं। 100% मेरे पास गोबर बचता है। यही हमारा वरदान है। हमारी कृषि को लाभकारी बनाने में गायों को सबसे बड़ा रोल है और हमारे घर के सभी परिवारों को दूध भरपूर मिलता है और बचता है तो पैसा भी बेचने पर मिलता है। इस प्रकार से गाय को हर हालत में किसानों को पालना बहुत ज़रूरी है। गाय के बिना कोई भी किसान अधूरा है। सब्जियों का बाजार भाव इसकी मांग और आपूर्ति पर तय होती है। जब टमाटर 2 से 5 रुपए किलो हो तो राम सेवक प्रसाद इस ओर ध्यान नहीं देते। वहीं साल के 8 महीने जब टमाटर 30 से 80 रुपए किलो हो तो इनके खेतों में टमाटर की फसल लहलहाती है। टमाटर को ऐसे सोचा जाए तो सबसे कम पूंजी इसमें लगता है और सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। इसके लिए समय बहुत ज़रूरी है कि हम कब लगाएं और कौन सी वैरायटी लगाएं। जो वैरायटी आगे मार्केट में आने वाला होता है उसको अगर हम 15 जून के बाद नर्सरी में डाल दें तो अगस्त में हर हालत में उसकी रिप्लांटिंग हो जाएगी। ट्रांसप्लांट होने के बाद पौधा आसानी से वर्षा ऋतु में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
सबसे दिक्कत है कि पौधा को ज़मीन पर नहीं रहना चाहिए, उसके लिए स्टिक देना ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने किया है। स्टिक के सहारे इसको अगर इस प्रकार से स्टैंड कर देगा और 4 स्टिक को एक साथ बांध देगा तो इसमें जितना भी वेट आएगा वो गिरने वाला नहीं है। और जो ज़मीन में टमाटर जब तक स्पर्श नहीं होगा तो टमाटर ख़राब भी नहीं होगा। और ये फर्स्ट से लास्ट तक यानी एकदम लॉन्ग ड्यूरेशन में ये पूरा अपना बेनिफिट देता है। सबसे बड़ी बात इसमें है, कभी कभी दवा का स्प्रे करने की आवश्यकता होती है तो लाइन से जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, टमाटर में कोई नुकसान नहीं होता है और टमाटर तोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें कीट व्याधि को निरीक्षण करने में भी आसान होता है, लाइन लाइन से अपना गए आए, कोई दिक्कत नहीं होती है। सब फसलों से ज़्यादा राजस्व हमें टमाटर से प्राप्त होता है। कोई राहगीर अगर इनके मिर्च के खेत के पास से गुजरे तो वह बिना इनके आकर्षक मिर्चों के फसल को निहारे नहीं जा सकता। इनकी आकर्षक मिर्च कम तीखा खाने वाले ग्राहकों को भी आकर्षित कर लेता है और न चाहकर भी इनके मिर्च को अच्छी कीमत पर खरीद लेता है। मिर्च की खेती नकदी मतलब पैसा कमाने के लिए ही करते हैं और ये सालों भर रहता है, सालों भर इसकी खेती की जा सकती है। और एक ही पौधा को अगर चाहें समय से पानी और इसमें उर्वरक देते जाएंगे तो होल ईयर रह सकता है। और यही कारण है कि हम लोग के पास सालों भर मिर्च रहती है। इस मिर्च को हम जून में मतलब नर्सरी तैयार किए थे और जुलाई में मतलब ट्रांसप्लांट कर दिए थे। कभी भी मिर्च में हमें नुकसान दिखाई नहीं पड़ता है, पैसा कुछ नहीं खर्च होता है और केवल इसमें आमदनी ही आमदनी। कृषि, पशुपालन, सब्जी उत्पादन के बाद एकमात्र विधा है फल उत्पादन। राम सेवक प्रसाद इस विधा को भी कहां छोड़ने वाले थे। आम, अमरूद और नींबू इनकी खेतों की शान है। इनका दावा है कि मात्र 5 नींबू के पौधों से लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। सबसे पहले जब कृषि क्षेत्र में हम कदम रखे थे तो सब्जियों के साथ साथ बागवानी में आए थे। बागवानी आम का फसल जब हम लगाए तो आम में जो हमको मुनाफा मिला देखकर और दूसरे बगीचा लगाए आम का। लेकिन अब उतना से चलते चलते और आगे जब बढ़े तो हमको ऐसा लगा कि मैं एक जगह घूमने के लिए गया था जहाँ देखा कि एक पेड़ से इतना राजस्व की प्राप्ति हो सकती है और बिल्कुल सही है, हम भी इसको करेंगे। और मैं वही सोच करके उन्हीं के पास से नींबू खरीदा और नींबू खरीद के और उसको हम बीज घर में जर्मिनेशन किए और जर्मिनेशन करने के बाद हम 10 पौधा अपने खेत में लगाए हैं। ये 5 बरस का पौधा है। ये हमको इससे ऐसा लगता है कि अभी तक जितने भी कार्य करने से जो हमको इकोनॉमिकल आमदनी होनी चाहिए थी उससे कहीं हमको अकेले केवल नींबू के बागीचा से हमको ज़्यादा मिलेगा। बहुत शौक़ है, इसमें बहुत कम मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खर्च नहीं, ये 0 बजट के बराबर है और केवल आमदनी ही आमदनी है। वे बहुआयामी कृषि के बदौलत इस कदर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। स्वयं सूबे के मुखिया सहित कई हस्तियां उनके खेतों पर आकर उनके पीठ थपथपाने पर विवश हो गए। कहते हैं किसी मुकाम को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ स्पष्ट सोच होना चाहिए। श्री रामसेवक प्रसाद अपने आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच के बदौलत आज अपने क्षेत्र के सफलतम किसानों में से एक हैं। अच्छी आमदनी के साथ साथ इनका रुतबा भी है। कभी पैसों के मोहताज थे, आज कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं।